हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कि यूट्रस का इन्वोल्यूशन है वो क्या होता है। तो ड्यूरिंग पिपेरियम कि जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो 6 वीक का पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, पिपेरियम। ड्यूरिंग पिपेरियम में क्या होता है, जो यूट्रस है आफ्टर द इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी जो यूट्रस है वो क्या हो जाता है, फ्रेम फर्म और रिडायरेक्टेड रहता है। साथ ही साथ यूट्रस के अंदर क्या होती है, अल्टरनेट हार्डनिंग और सॉफ्टनिंग होती रहती है। आफ्टर द डिलीवरी जो यूट्रस का वेट रहता है वो रहता है 1000 ग्राम, उसका वेट रह जाता है। मीन्स कि उसका जो वेट रहता है वो होता है 1 kg रह जाता है। अगर यूट्रस के मेजरमेंट की बात करें तो यूट्रस का जो मेजरमेंट रहता है माय डियर स्टूडेंट्स वो रहता है 20 सेंटीमीटर लेंथ रहती है, और वेट रहती है 12 सेंटीमीटर, और 7.5 उसकी क्या रह जाती है माय डियर स्टूडेंट्स, थिकनेस रह जाती है। लेकिन जैसे ही पिपेरियम का पीरियड कंप्लीट होता है, जैसे ही पिपेरियम का पीरियड मीन्स कि 6 वीक का जो पीरियड है वो कंप्लीट होता है, तो यूट्रस है वो अपने नॉन प्रेग्नेंट वेट को गेन कर लेता है। नॉन प्रेग्नेंट वेट का मतलब कि जो प्रेगनेंसी से पहले जो यूट्रस का वेट था उस वेट को वो गेन करता है और वापस से रिवर्ट बैक होकर के अपने 60 to 80 ग्राम के ऊपर चला जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूट्रस के मेजरमेंट की, तो यूट्रस का मेजरमेंट रह जाता है 7.5 लेंथ रहती है, 5 सेंटीमीटर विड्थ रहती है, और थिकनेस रहती है इसकी 2.5 सेंटीमीटर, इसकी क्या रहती है, थिकनेस रहती है। मायोमेट्रियम मसल्स के अंदर अगर हम बात करें पिपेरियम के दौरान क्या चेंजेस होते हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम देखते हैं कि मायोमेट्रियम के अंदर मार्क्ड हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रोफी होती है, मायोमेट्रियम की जो सेल्स होती है। लेकिन पिपेरियम के दौरान जो नंबर ऑफ सेल्स है, मायोमेट्रियम का जो नंबर ऑफ सेल्स है वो डिक्रीज नहीं होता है, केवल मायोमेट्रियम की जो सेल साइज है उसके अंदर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, और वो सेल साइज क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो कि इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस के अंदर होते हैं ड्यूरिंग पिपेरियम। Thank you so much.